नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधवा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का आदेश देते हुए पारिवारिक संबंधों पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अधिकांश माता पिता जिनके बेटे की असमय मृत्यु हो जाती है, अपनी बहू को उसकी मृत्यु के लिए दोषी ठहराते हैं। उसे उसके पति की संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित और अनुचित हर तरह का सहारा लेकर उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कुशीनगर की दीपिका शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की। मामले में याची की ओर से उसके पति की असामयिक मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। क्या था ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस मामले में दीपिका शर्मा की ओर से उनके पति की असामयिक मृत्यु के कारण अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याची के पति को 2015 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड इलाहाबाद के तहत चल रहे बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था। पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए विपक्षी बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर के सामने प्रत्यावेदन किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया कि उसके पास आय का कोई सोर्स नहीं है और अपने पति की मृत्यु के बाद वो अपने 1 साल के बच्चे के साथ भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुकी है। पूरे मामले में याची के ससुर का आरोप था कि उसकी बहू उसके बेटे को परेशान कर रही थी, जिसके कारण बेटा बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं याची के देवर ने फोन पर गर्दन काटने की धमकी देने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया था। यही नहीं, याची के ससुर ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर को मृतक की एक वसीयत भी भेजी, जिसे उसके पक्ष में निष्पादित किया गया था। पर याची ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने नोट किया कि डाइंग इन ऑनर्स में मरने वाले सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम 1974 नियम 2C मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवारों को परिभाषित करता है, जिसमें पति या पत्नी, बेटे शामिल है। उसके बाद अविवाहित और विधवा बेटियों का नंबर आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति, बेटे और अविवाहित व विधवा बेटियां अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होती हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि नियमों की धारा 2C में ससुर और देवर को परिवार की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इस प्रकार वे अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपात्र हैं। कोर्ट ने याची की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे अनुकंपा पर नियुक्ति का आदेश दे दिया है। अब बात अनुकंपा नियुक्ति के करें तो अनुकंपा नियुक्ति का आधार ये है कि जब एक परिवार में परिवार के लिए कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है तो उसे तुरंत सहारे की आवश्यकता होती है। सरकारी विभागों में और कुछ सरकारी कंपनियों में इस तरह की नियुक्तियां देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह की नियुक्तियों के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में रहते हुए निधन हो जाने पर उसके आश्रितों जैसे पति, पत्नी और उसकी संतानों में से किसी एक को प्रदान किया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति केवल एक राहत है और अनुकंपा के आधार पर मिलती है। ये किसी का अधिकार नहीं हो सकता। ये नियुक्ति हर राज्य में उस राज्य के अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के अंतर्गत मिल सकती है और उपयुक्त पद उपलब्ध होने पर ही मिल सकती है। इसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। अनुकंपा नियुक्तियां कानून में निहित नहीं है क्योंकि ये स्वचालित नहीं है और विभिन्न मापदंडों की सख्त जांच के अधीन है, जैसे परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता, परिवार के अन्य सदस्यों की व्यवसाय आदि। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।